आज हम एक कंपैरिजन करने वाले हैं Amazon.in का और Amazon.com का। तो अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं, Amazon.com जो है वो यूएसए के लिए यूज़ होता है और Amazon.in जो है वो इंडिया के लिए यूज़ होता है। और अगर आप भी कंफ्यूज है कि Amazon.com पे सेल करें या फिर Amazon.in पे सेल करें, तो ये वीडियो जो है ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है। इस वीडियो के अंदर हम एक एक जो है चीज़ के बारे में बात करेंगे कि Amazon इंडिया पे सेल करने के क्या फ़ायदे हैं और Amazon.com पे सेल करने के क्या फ़ायदे हैं। तो वीडियो को जो है लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर की। तो देखिए, जब आप Amazon.com की बात करते हैं तो वहाँ पे आपको एक $39.99 का जो है मंथली सब्सक्रिप्शन फ़ीस या फिर आप कह सकते हैं प्लेटफॉर्म फ़ीस जो है वो आपको वहाँ पे करना पड़ता है। उसमें चाहे आपके ऑर्डर आए ना आए, आपको वो पे करना ही पड़ेगा। बट Amazon.in के अंदर ऐसा कोई भी तरह का आपको जो प्लेटफॉर्म फ़ीस है वो नहीं पे करना पड़ता है। उसमें से जो ऑर्डर आते हैं जब आपको जो है कमीशन पे करना पड़ता है। बट Amazon.com के अंदर ऑर्डर आए या ना आए, आपको प्लेटफॉर्म फ़ीस देनी ही पड़ेगी और साथ ही साथ में उसके रेफरल फ़ीस एंड जो अदर शिपिंग हैंडल चार्जेस और हैंडलिंग चार्जेस जो है वो भी आपको पे करने पड़ेंगे जब आपके ऑर्डर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये जो चीज़ है, ये अगर आपका बजट अच्छा है, आप मैनेज कर सकते हैं, आपके पास अच्छा पैसा है, तो आप Amazon.com के साथ जाइए। अदरवाइज़ मैं आपको यही प्रेफर करूँगा कि अभी आप अगर स्टार्ट करने वाले हैं तो Amazon.in जो है वो आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि वहाँ पे किसी भी तरह के प्लेटफॉर्म फीसेस जो है, क्योंकि अगर आप देखेंगे 39.99 को अगर अपन इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो 3500-3600 रुपये के आसपास जो है मंथली आपको सिर्फ प्लेटफॉर्म फ़ीस जो है वो आपको वहाँ पे करनी पड़ेगी। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। अब अपन बात करते हैं एडवर्टाइजिंग कॉस्ट की। तो देखिए, जब अपन एडवर्टाइजिंग की बात करते हैं तो आपको जो भी बैनर्स और जो भी स्पॉन्सर्ड एड्स लगे हुए, ऐड लगाने का जो है वहाँ पे पैसा नहीं लगता है। बट जब उस ऐड पे अगर कोई क्लिक करेगा तो उस चीज़ का जो चार्जेस है वो अपन को वहाँ पे करना पड़ता है। तो वो जो चार्जेस है वो इंडिया के अंदर एक क्लिक की जो रेट है वो 10 से 12 रुपये आती है, जिसको अपन CPC कहते हैं। CPC जो है वो 10 से 12 रुपये आती है। बट यही जब आप Amazon.com के अंदर जाएंगे तो वहाँ पे जो है आपकी CPC कम से कम $2 से $3 के आसपास जाती है। अकॉर्डिंग टू द कीवर्ड वो डिपेंड करती है। मैं आपको पहले ही बता दूँ, वो कीवर्ड टू कीवर्ड डिपेंड करती है। बट एक 10 से 12 रुपये और एक 70 से 80 रुपये या फिर 160 रुपये जो है वो आपको सिर्फ एक क्लिक के देने पड़ते हैं Amazon.com के अंदर। तो ये चीज़ का भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि वहाँ पे जो एडवर्टाइजिंग कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा लगती है। तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है और उस हिसाब से ही आपको वहाँ पे सेल करना है। अगर आपके पास पहले से ही आपने देख रखा है कि सब चीज़ें आपको पता है, उसके बाद अगर आप Amazon.com पे जा रहे हैं तो बहुत सही रहेगा। अगर अदरवाइज़ आपको नहीं पता है, आप लोग अभी ये वीडियो देख रहे हैं, आपको जान रहे हैं चीज़ें, तो फिर आप सोच लीजिएगा कि Amazon.com पे जाने से पहले आपको कितने ज़्यादा चार्जेज़ या फिर कितना ज़्यादा एक्सपेंस आपका जो है वो दिन ब दिन बढ़ने वाला है। तो इस चीज़ का भी आप लोगों को ध्यान। देखिए, मैं आपको डिमोटिवेट नहीं करूँगा, बट Amazon.com पे सेल करना इतना इजी नहीं है जितना आप लोग सोच रहे हैं। वहाँ पे हर चीज़ की कॉस्ट जो है वो डॉलर के अंदर लगती है। जो यहाँ पे 1 रुपये है, वहाँ पे 1 USD जो है लगता है, और 1 USD की जो इंडियन करेंसी के अंदर डिमांड है वो है 80 रुपीज़। तो उस चीज़ के हिसाब से आपको सब चीज़ें देखनी पड़ेगी। अदरवाइज़ आपको काफ़ी ज़्यादा जो है एक्सपेंस वहाँ पे देखना पड़ सकता है। और भी काफ़ी चीज़ें हैं, धीरे धीरे आपको पता चलेगा जैसे जैसे आप देखेंगे। तो अब आगे बात करते हैं अपन जो कि है कस्टमर एक्सपीरियंस। देखिए, कस्टमर एक्सपीरियंस से मेरा यहाँ पे मतलब है कि जब आप इंडिया के अंदर सेल करने जाते हैं तो यहाँ पे सारे के सारे ऑर्डर्स आपके ज़्यादातर कैश ऑन डिलीवरी आ रहे हैं। अगर 10 ऑर्डर आपके अमेज़ॉन पे आ रहे हैं तो उसमें से आपके देखेंगे तो 5 या 6 ऑर्डर्स जो है वो आपके कैश ऑन डिलीवरी के आएंगे। बट आप Amazon.com के साथ जाएंगे तो वहाँ का जो यूज़र एक्सपीरियंस है वो आपको थोड़ा अलग मिलेगा। वहाँ पे यूज़र एक्सपीरियंस अलग इस हिसाब से मिलेगा कि वहाँ पे जो है प्रीपेड ऑर्डर्स नहीं होते हैं। वहाँ आपको फेक रिटर्न्स जो है वो देखने के लिए नहीं मिलेंगे, क्योंकि फेक रिटर्न्स जो है वो इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं। फेक रिटर्न्स की वजह से ही आधा जो ई-कॉमर्स मार्केट प्लेस है वो लॉस में जाता है। और यही एक रीज़न है, ज़्यादातर सेलर जो है वो एक टाइम के बाद आने के बाद जो है अपना स्टोर अमेज़ॉन पे या फिर कोई भी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे जो है वो बंद कर देते हैं। देखिए, ये जो चीज़ है, अगर आप Amazon.com पे या ग्लोबली सेल करना चाहते हैं, ये चीज़ें सारे प्लेटफॉर्म्स में सेम ही रहती है। अगर आप कोई और भी प्लेटफॉर्म देखेंगे जहाँ पे आप ग्लोबली सेल करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे भी जो चार्जेस है वो ग्लोबल के हिसाब से ही लगते हैं। वहाँ पे चार्जेस USD के हिसाब से लगेंगे। तो आपको जो है उस चीज़ के बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि आप प्रोडक्ट यहाँ से वहाँ भेजेंगे तो उसके डिलीवरी चार्जेस भी ज़्यादा लगेंगे। जो आपका 500 ग्राम का प्रोडक्ट आप इंडिया के अंदर सेल कर रहे हैं, उसको आपको भेजने के जो है आपके सिर्फ 100 रुपीज़ के अंदर अंदर जो है वो प्रोडक्ट वहाँ पे शिप हो जाता है। बट यही जब आप उसको ग्लोबली सेल करने जाएंगे तो उस प्रोडक्ट को आपको शिपिंग चार्जेस जो है वो 1000 to 500 और कई बार इससे भी ज़्यादा आपको देने पड़ सकते हैं।
तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे शिपिंग चार्जेस जो है वो भी बहुत ज़्यादा लगने वाले हैं आपके। देखिए कस्टमर एक्सपीरियंस की अपन बात कर रहे थे, तो कस्टमर एक्सपीरियंस जो है वो इन कंपेयर ऑफ इंडिया यूएसए का ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वहाँ पे प्रीपेड ऑर्डर्स आते हैं सारे के सारे, फेक रिटर्न्स कम आते हैं, यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी आता है, और कैश ऑन डिलीवरी की वजह से ही इंडिया के अंदर जो है अभी तक अमेजॉन और बाकी जो ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेज है वो वर्क कर रहे हैं। अदरवाइज़ कैश ऑन डिलीवरी नहीं होता तो काफ़ी ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेज जो है वो अभी तक नहीं चल रहे होते हैं। देखिए जब आप ग्लोबल में सेल करने जाएंगे तो वहाँ पे आपको फास्ट शिपिंग और साथ ही साथ में अच्छी क्वालिटी, क्योंकि वो लोग प्राइस ज़्यादा देने को रेडी रहते हैं, बट उनको फास्ट शिपिंग और साथ ही साथ में जो है अच्छी क्वालिटी जो है वो उनको चाहिए होती है, क्योंकि वो लोग क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब आप वहाँ पे Amazon.com पे अगर सेल करने जा रहे हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। आपको क्वालिटी का ध्यान रखना पड़ेगा, आपको फ्री शिपिंग देनी पड़ेगी, आपको जल्दी कस्टमर रिस्पॉन्स देने पड़ेंगे, अगर किसी को कोई क्वेरी आ रही है तो उसका भी आपको सॉल्यूशन करना पड़ेगा। तो हर एक चीज़ का आपको वहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपका जो है वहाँ पे रेटिंग डाउन चला जाएगा। और Amazon.com के अंदर जेनरिक जो है वो बहुत कम होते हैं, वहाँ पे ब्रांडेड चीज़ें ही यूज़ में आती है, वहाँ पे लोग ब्रांड को ही प्रेफर करते हैं। तो आप भी वहाँ पे जब आप जाएँ तो आप वहाँ पे अपनी ब्रांड बनाकर जाएँ, एक अच्छी ब्रांड नेम वहाँ पे इस्टेब्लिश करें। अगर Amazon.com के अंदर आपकी ब्रांड अच्छी इस्टेब्लिश हो गई, लोगों को आपकी ब्रांड के बारे में पता चलेगा, तो आपको ऑर्डर जाने के चांसेस और बढ़ जाएंगे, और आपकी रैंकिंग भी जो है वहाँ पे अच्छी आने लग जाएगी, क्योंकि रैंकिंग जो है वो पूरी की पूरी डिपेंड करती है सेलिंग पे। अगर आपकी अच्छी रैंकिंग है, आपका प्रोडक्ट ऊपर शो हो रहा है, आपका प्रोडक्ट फर्स्ट पेज के अंदर आ रहा है, तो आप इजीली जो है अच्छी प्रोडक्ट्स, अच्छी क्वांटिटी जो है रिसीव कर पाएंगे ऑर्डर्स की। एंड देन आपको खुद को पता चलेगा कि आपको कितने अच्छे ऑर्डर्स आ रहे हैं और आप कितना अच्छा। Amazon.com ख़राब नहीं है, अच्छा एक ऑप्शन है। अगर आपको लगता है आपका प्रोडक्ट जो है वो वहाँ पे सेल होने के लायक है तो आप Amazon.com पे जाइए, अदरवाइज़ मेरा यही प्रेफर रहेगा कि आप Amazon.com रहने दीजिए, आप नॉर्मली इंडिया के अंदर सेल करिए। अगर आप हैंडीक्राफ्ट के अंदर सेल कर रहे हैं, आप अगर होम डेकोर के अंदर सेल कर रहे हैं, ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी ग्लोबली डिमांड है, तो आप जो है Amazon.com के साथ जाइए, जिससे कि आपको एक अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस जो है वहाँ पे मिलेगा, और साथ ही साथ में एक अच्छा कमीशन भी जो है वहाँ पे आप अर्न कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे प्रोडक्ट जो है वो डॉलर के अंदर सेल होंगे। ठीक है, डॉलर के अंदर सेल होने पे आपको पेमेंट भी जो है वो डॉलर में मिलेगा। अब यहाँ पे एक पॉइंट और आ जाता है, जो कि आ जाता है पे रोल्स का, मतलब पेमेंट्स का। अब पेमेंट जब क्या होगा, जब आप Amazon.com पे सेल करने जाएंगे तो वहाँ पे जो पेमेंट्स है वो आपको आपके आ तो जाएगी, बट उसके बाद में आपको वहाँ पे उसको ट्रांसफ़र फ़ीस या फिर आप कहेंगे एक्सचेंज फ़ीस, क्योंकि वो डॉलर के अंदर आएगी, उसको आपको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कराना पड़ेगा। तो ये सब फ़ीस जो है वो आपको वहाँ पे पे करनी पड़ेगी। साथ ही साथ में इंडिया के अंदर क्या होगा, 7 डेज़ के अंदर आपके अकाउंट के अंदर पैसा आ जाता है। कई बार जब आप एक्सचेंज फ़ीस और ट्रांजेक्शन जब आप उनको कराते हैं, उनको कन्वर्ट कराते हैं, तो कई बार पैसा अटक भी जाता है, तो आपका जो पेमेंट सिस्टम है वो थोड़ा सा वहाँ पे डिले चलता है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा Amazon.com पे जाने से पहले। साथ ही साथ में मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि और काफ़ी सारे थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि वहाँ से की करेंसी को लेके और इंडियन करेंसी के अंदर कन्वर्ट करके और आपको देते हैं, बट वो कुछ चार्जेस लेते हैं 4 से 5%। तो वो भी प्लेटफॉर्म्स आप यूज़ कर सकते हैं, पेयोनियर है, पेपाल है। तो इस तरह के जो थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स है उनको भी आप यूज़ में ले सकते हैं, आपका वर्क थोड़ा है स्मूथ करने के लिए। बट वही है, वहाँ पे आपको कमीशन देना पड़ेगा। तो ये जितने भी चार्जेस आप पे कर रहे हैं, ये आपको आपके प्रोडक्ट के अंदर पहले ऐड करने पड़ेंगे, आपके कॉस्टिंग के अंदर आपको ऐड करने पड़ेंगे, ताकि कल को आपको जाके लॉस ना हो। तो इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपको जो है थोड़ा सा लॉस भी हो सकता है। अब अपन बात करते हैं FBA की। देखिए FBA तो आपको भी पता है फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन होता है, बट FBA में भी Amazon.com में और .in के अंदर थोड़ा डिफरेंस है। अमेज़ॉन जो USA का FBA है वो बहुत टॉप नॉच है, वो बहुत अच्छी सर्विस प्रोवाइड कराता है, बहुत जल्दी सर्विस प्रोवाइड कराता है। उनकी पैकिंग, उनकी डिलीवरी बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा जल्दी कराते हैं। तो उनका जो ऑर्डर्स आते हैं वो ऑर्डर्स भी इस वजह से ज़्यादा आते हैं। तो अगर आप भी अगर Amazon.com में सेल करना चाहते हैं तो देखिए, आप डेली टू डेली अगर आपके ऑर्डर्स आ रहे हैं और डेली टू डेली आप इंडिया से शिप कराएंगे तो आपको चार्जेस ज़्यादा देने पड़ेंगे। बट यही अगर आप Amazon FBA के अंदर USA वाले के अंदर अगर रखा देते हैं तो आपको जो है एक टाइम के चार्जेस देने पड़ेंगे। वन टाइम जब आप सामान आपका भेजेंगे तो उस टाइम के आपके चार्जेस देने पड़ेंगे, अदरवाइज़ आपको चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे डेली टू डेली। तो ये चीज़ भी आप जो है देख सकते हैं, ये भी एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन जो है FBA का Amazon जो है प्रोवाइड कराता है। बट उसके लिए ये कंडीशन है कि आपको Amazon US के अंदर आपकी कंपनी
कंपनी रजिस्टर होनी चाहिए। आफ्टर देन ही आप जो है अमेज़ॉन FBA के अंदर रजिस्टर हो सकते हैं .com के अंदर। बट इंडिया के अंदर आप जो है अपने स्टेट के या फिर अपने जो सिटी है वहाँ का FBA भी आप देख सकते हैं, वहाँ पे भी आप अपना प्रोडक्ट रखा सकते हैं। आपको बस आपके GST के अंदर जो है उसको इनरोल कराना पड़ेगा और बहुत ईजीली आप अपने प्रोडक्ट जो है वो अमेज़ॉन FBA के अंदर रखा सकते हैं। बट इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, अमेज़ॉन FBA के अंदर रखने के चार्जेस लगते हैं। वहाँ पे आपको पर स्क्वायर फीट के हिसाब से जो प्रोडक्ट जितना आपका सामान रख रहा है उतना आपको वहाँ पे चार्जेस भी देने पड़ते हैं। तो इन सब चीज़ों का भी आपको वहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, अदरवाइज़ चार्जेस जो है वो वहाँ पे आपके लगते रहेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि किस चीज़ के चार्जेस जो है मैं पे कर रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी है। अमेज़ॉन FBA के अंदर जो है वो लोग फटाफट अपना सामान जो है पैक करके एंड देन शिप करा देते हैं, तो उससे ऑर्डर्स आने के चांसेस जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि फास्ट शिपिंग हो जाती है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, इस पूरी वीडियो का कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है जो कि आप ग्लोबली सेल कर सकते हैं, देन आपको अमेज़ॉन FBA के साथ जाना चाहिए। साथ ही साथ में आपके पास अच्छा बजट है, आप 2-3 महीने, 4 महीने, 6 महीने का बैकअप लेके चल रहे हैं, देन आप अमेज़ॉन FBA पे amazon.com पे जा सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है जो कि जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड कम है बट इंडिया के अंदर अच्छी है, तो मैं आपको यही प्रेफर करूँगा आप .in के साथ जाइए। आप .in में जो है अच्छा मार्जिन जो है वो अर्न कर पाएंगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ में amazon.com के अंदर आपका बजट अच्छा है तो amazon.com के साथ जाइए। हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स, साथ ही साथ में हैंडमेड प्रोडक्ट्स जो है amazon.com पे जो है अच्छे सेल होते हैं, अच्छे रेट्स के अंदर भी सेल होते हैं, तो वो भी आप चीज़ जो है वहाँ पे देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर अपन ने देखा कि amazon.com और amazon.in के अंदर क्या डिफरेंस है और कहाँ पे सेल करने का आपका बेनिफिट रहेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो